मर्द जब औरत को छोड़ता है तो उसके ऊपर वो शेम का टैग लाइन क्यों नहीं लगता? टू लीव दैट रिलेशनशिप इज लाइक अ डेथ। औरतें क्यों नहीं डिसीजन ले पाती? क्योंकि कहती हैं अरे मैंने तो 10 साल से काम नहीं किया है, मैं कहाँ जाऊंगी? दैट्स अ स्केरी थॉट। बदतमीजी से एक रिमार्क तो दे देते हैं ना, हाँ जब पसंद नहीं था और इतना बुरा था तो उसका 4 बच्चे क्यों पैदा कर, लाइक इट इज दैट इजी। बच्चों को फोर्स किया जाता है कि कोई साइड चूज करो। बच्चे गिल्टी फील करते हैं। इन दीज 6 years आई थिंक द मोस्ट कॉमन इज मेरे माँ बाप मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे कि मैं घर आ सकती हूँ। कल्चरल वैल्यूज को जो कि टॉक्सिक थी, हमने कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के रिलीजन का लिबास पहना दिया। लिहाज, तमीज, शर्म। अगर आपकी बेटी हो तो वो तुम्हारी औलाद की शादियाँ कैसे होंगी? टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि मैं शादी दोबारा कर सकती हूँ। मर्द वो तो अकेले नहीं रह सकता। मर्द को किसी ज़रूरत होगी। हम औरतों को सिखाया जाता है कि वी डोंट डिजर्व टू बी लव्ड, और अगर एक दफ़ा हमसे गलती हो गई है तो अब क्यों प्यार की ज़रूरत है? somebody who is willing to accept my children। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। बेटी की माँ कैसे शादी कर सकती है? तो दूसरा बाप तो उसका नामहरम हो जाएगा। नामहरम नहीं होता, उसका महरम होता है। क्या पता ये शादी भी तुम्हारी ना चले। अरे ये ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है और इस एक ज़िंदगी को ख़ुद के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और अपनी आखिरत के लिए भरपूर तरीके से जीना ना सिर्फ हमारा हक़ है बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। ऐसे में अगर कोई ऐसा रिश्ता या ताल्लुक़ जो हमें नीचे खींचता हो, हमें अपना फुल पोटेंशियल ना रीच करने देता हो, तो उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करना भी ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा ताल्लुक़ या ऐसी सेकंड चांस जो कि आपको अपने पोटेंशियल को रीच करने में हेल्प दे या आपको एक्चुअलाइज़ करने में हेल्प दे, तो उसका हाथ थामना भी आपका हक़ है। ड्रामा कफ़ील के बारे में तो बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। आप सब ने शायद ड्रामा देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसके क्लिप्स या एटलीस्ट उसके इर्द गिर्द जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वो सुनी होंगी। आज हमारे स्टूडियो में एक रियल लाइफ ज़ेबा है, लेकिन उनसे मिलने से पहले आप जाएँ और जाके मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेहर, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल ठीक। अब मैंने आपको एक ड्रामा कैरेक्टर से तशबीह दी। आई एम श्योर हर एक की ज़िंदगी डिफरेंट होती है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, लाइक हाउ you navigated your first marriage, then you sadly had to step out of it. Then you had a transitional period जिसमें you worked on yourself, you got so many certifications to your credit and everything, and then mashallah बहुत बहुत मुबारक हो, you got remarried to a wonderful person and you looked amazing in your pictures. So how was this whole journey of yours? If I ask you कि क्या क्या देखा है, क्या है, अगर हाउ वुड यू एक्सप्लेन योर जर्नी? आई डोंट थिंक कि मेरे पास एक्चुअली रियली अल्फाज होंगे टू एक्सप्लेन द जर्नी, एंड आई एम श्योर बहुत सी लड़कियां या औरतें जो कि हमें सुन रही होंगी या देख रही होंगी विल बी एबल टू रिलेट टू दिस स्टेटमेंट। बिकॉज जब आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डिस्क्राइब द पेन और द गिल्ट or the challenges that we face as women, especially in our culture, when we want to step out of a marriage or when we want to start another life. It is very unfortunate. थोड़ा सोच के भी मुझे ऐसा तकलीफ़ होती है कि हम जहाँ हमारे दीन हमें अलाउ करता है कि हम एक दूसरा रिश्ता शुरू कर सकते हैं when we have both women and men, तो उसमें इतनी तकलीफ़ात, इतनी मुश्किलें, इतनी चैलेंजेस क्यों हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ड्रामे का नाम लिया और एक कैरेक्टर का नाम लिया, एंड ऑफ कोर्स आई एग्री कि हर औरत की कहानी मुख्तलिफ है, हर औरत के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन आई थिंक द सिमिलैरिटी वुड बी कि माशरे ने एक कॉमन चीज़ बना दी है, एक्सेप्टेबल चीज़ कर दी है, वो है सफ़रिंग। यस। और उसको हमने एक पेडिस्टल पे रख दिया है कि आप जितना ज़्यादा सफ़र करेंगे उस सफ़रिंग इक्वेट्स टू पेशेंस। हमने पेशेंस को बिल्कुल एक डिफरेंट मायने दे दिया है और उसको बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ को बहुत एक एलिवेटेड जगह दे दी है, जो कि ना दीन में है
ना Exactly. ज़िंदगी में होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वो सिर्फ़ तकलीफ़ें ही बढ़ाती है एक इंसान जी के लिए। And then at that point in time, I think it's very difficult for that person to think straight, make the right decisions, exactly especially when there's no support बिल्कुल or very little support. yes And I think support के साथ साथ जो कि मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ वो ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है लड़कियों को, औरतों को, हम्म उनके राइट्स की, वो किन चीज़ों पे आवाज़ उठा सकती हैं अपने हक की, इवन व्हेन थिंग्स आर ग्रेट। यू सी दैट्स ऑल्सो अनदर चैलेंज, बिल्कुल क्योंकि दुनिया के लिए अगर आपकी कहानी या आपकी जिंदगी जो है ज़िंदगी वो या picture शादीशुदा perfect ज़िंदगी या बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, तो क्या आपको लगता है कि इज़ दैट द रियलिटी? yes There's a lot more to that than Definitely. just this. डेफिनेटली और जो किसी पे गुजर रही होती है वो वही जान सकता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ज़ात पे सबसे बड़ा हक जो है वो हमारा होता है और उसकी वेलबींग के लिए सोचना करना हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह की बिल्कुल, तरफ से इट्स बिल्कुल। नॉट कि अगर मैं अपने ऊपर सह लूँगी और कर लूँगी एंड द थिंग इज़ मेहर इट्स नॉट जस्ट द वुमन हु इज़ सफरिंग अगर बच्चे हैं इस सिचुएशन में बिल्कुल, दे ऑल्सो सफ़र उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होता है उनके बिल्कुल। लिए भी बहुत सारी परेशानियां वो देख रहे होते हैं हमें लगता है बच्चों का क्या है बच्चों से रिलेटेड थोड़ी है बच्चों पे इसका असर नहीं होने देंगे बहुत से पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हाँ हमारे बीच जो है हम बच्चों पे असर नहीं पड़ने देते बट द पॉइंट इज़ आपके ना पढ़ने देने से नहीं होता बिल्कुल। इट इज़ अफेक्टिंग देम एंड यू नीड टू सॉल्व दिस सिचुएशन और द थिंग दैट ही सेड कि no support or very little support even with support the thing is that our society is such structured in such a way कि बहुत सी चीज़ें अगर आपके घर से सपोर्ट मिल भी रही है आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके सिबलिंग्स की तरफ से आपके फ्रेंड्स की तरफ से बट यू स्टिल आर नॉट एबल टू क्योंकि वही वाली बात कि हमारे यहाँ सैडली बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज़ को जो कि टॉक्सिक थी हमने कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के रिलीजन का लिबास पहना दिया है। बिल्कुल। तो होता ये कि बेचारी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है एंड शी वांट्स टू वॉइस हर पेन तो वो ये सोच के नहीं करती कि कहीं मैं गुनाहगार ना हो जाऊँ बिल्कुल। सो दैट इज़ ट्रू एज़ वेल कि किस तरह से भी लोग जो हैं वो जब सफ़र कर रहे होते हैं सो हाउ दे हैव टू लाइक नेविगेट सो मैनी डिफ़िकल्ट थिंग्स अब जैसे इस ड्रामे में भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है दैट द कैरेक्टर ऑफ ज़ीबा उनको ये दिखाया कि दैट शी वाज इन अ अनहैप्पी मैरिज एक टॉक्सिक उसकी मैरिज थी एंड शी स्टेड इन दैट मैरिज फॉर आई गेस 20 और 25 years और समथिंग लाइक दैट एंड शी हैड 4 चिल्ड्रंस विद द गाय तो एक हमारे यहाँ बहुत वैसे भी बच्चों के ऊपर इतनी बदतमीजी से एक रिमार्क तो दे देते हैं ना हाँ जब पसंद नहीं था और इतना बुरा था तो उसके साथ 4 बच्चे क्यों पैदा कर लाइक इट इज़ दैट ईजी बिल्कुल। कि 4 बच्चे क्यों पैदा कर लिए इस तरह से कह देते हैं बट द थिंग इज इट टेक्स अ लॉट फॉर अ वुमन टू डिसाइड अगर आप चाहें बताना वुड यू इफ़ यू वुड बी कंफर्टेबल हाउ लॉन्ग डिड योर फर्स्ट मैरिज वेंट एंड व्हेन डिड आपको जो है ये एहसास हुआ दैट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एंड व्हेन यू एक्चुअली garnered the courage to step out of it. सो आई थिंक आपने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और मैं कहती हूँ कि कॉन्वर्सेशन जो है वो उस पर अभी उठाई हैं। एंड आई थिंक द फर्स्ट टू बिगिन विद इज़ के जब एक औरत सोचती है अबाउट टेकिंग अनदर स्टेप फॉरवर्ड, लेट्स से इन लाइफ, और वो बच्चों के बारे में सोचती है, तो और आपने अभी कहा कि लोग सोचते हैं कि बच्चों पे कोई असर नहीं होगा, हम असर नहीं होने देंगे, और बहुत सी ऐसी दफ़ा होता है कि उनको थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाता है या कभी उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड परहैप्स वी विल बी बेटर पीपल इफ़ वी सेपरेट। बहुत सी, मैं आपको बताऊँ, बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं इन सिचुएशंस में, और मैं ख़ुद इस सिचुएशन में गुजरी हूँ, तो आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट कि हर शख्स को इफ़ेक्ट होता है। एंड बच्चे ही नहीं बल्कि दोनों इंडिविजुअल्स, हस्बैंड एंड वाइफ, जो उनके घर वाले हैं, उनके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सोशल फ्रेंड्स हैं, काम की जगह हैं, बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त हैं, everything is affected with this decision. बिल्कुल And I honestly would like to really stress on this fact कि लोग समझते हैं to come away from a relationship
भले वो 5 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 2 साल की हो, जितने भी अरसे ड्यूरेशन की हो, उसमें कुछ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं एंड टू लीव दैट रिलेशनशिप इज़ लाइक अ डेथ. That grief is like कि आप you're going through a partner's death, कि आपको उसको अपनी ज़िंदगी से इस तरीके से अलग करना है। निकालना है या हैंडल करना है, and you're not actually taking the person out of your life. Let's assume you have kids. You would want to have an amicable relationship or a relationship that would be beneficial for the children, because यहाँ बात मियाँ बीवी की नहीं है, यहाँ बात बच्चों की है. उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनकी ज़िंदगी में क्या किन तरीक़ों से एक्चुअली हम एक दूसरे के मसले साइड पे रख सकते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा सामने रख सकते हैं. और बहुत कम मैंने ऐसे देखा है जहाँ पे लोग इस बात को ओवरकम कर सकें. मोस्टली अनएमिकेबली होता है, मोस्टली बहुत अनएमिकेबली बुरी ही होता है, ही बुरी सिचुएशन हो जाती है। सिचुएशन पे होता है. इट्स अ शेम एक्चुअली, हम उस पे भी आएंगे कि बिल्कुल। वो क्यों होता है, किस तरीके से होता है. बट आपका जवाब, जो आपका क्वेश्चन था, सो आई वाज मैरिड फॉर मोर देन 10 years, एंड आई थिंक फॉर एनी वुमन who has had a marriage where everything is provided for, जहाँ आपकी हर चीज़ प्रोवाइडेड हो, आपकी ख्वाहिशात का एहसास हो या आपकी फाइनेंशियल कोई मसला नहीं हो, तो उस रिलेशनशिप से निकलना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं थोड़ा और बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्या मैं अपने इमोशंस पे काबू कर सकती हूँ. और ये एक औरत अपने जो जो स्टेटमेंट्स मैंने सुने थे अपने बच्चों की खातिर, और यही स्टेटमेंट्स अब मैं आज अपने क्लाइंट्स के लिए के मुंह से सुनती हूँ कि हमने नहीं छोड़ा क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम उनकी खातिर नहीं छोड़ पा रहे हैं. लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि अगर आप अपने बच्चों की खातिर किसी जगह रह रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके की रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे रहे हैं? And not that ke I'm perfect. I've made mistakes in my life. I think I was a very different person if you were to ask me in my earlier marriage. I have learnt a lot. I have really worked hard on myself. I have studied a lot. I have got more aware of कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकती हूँ, अपने आप को बेहतर इंसान कैसे बना सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर माँ कैसे बन सकती हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर कैसे हो सकती हूँ. हर रिलेशनशिप को देखना चाहिए, खाली बच्चे और अपने लिए तो नहीं इंसान सोचता है. और मैं ये और उसमें भी बहुत गलतियाँ करती हूँ. हाँ, डेफिनेटली इंसान से तो होती है ना गलतियाँ, नो वन इज़ परफेक्ट, बिल्कुल. ऑफ कोर्स. एंड आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बिकॉज समटाइम्स जस्ट द फाइनेंशियल प्रोविजन इज़ नॉट इनफ, क्योंकि प्रोविजन हो और इमोशनल सपोर्ट ना हो, या फिर इमोशनली आपको चैलेंज किया जा रहा हो, या सबड्यू किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो हमारे यहाँ माशरे में एक ये बहुत बड़ा है कि ना, हाँ, 4 वक्त का खाना तुम्हें मिल रहा है, जो कपड़े मिल रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं, विच अगेन बच्चे तो बाप के भी होते हैं. सो आप इस पर जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें, और आपको उसके अलावा अगर किसी ऑपरेशन की या किसी तकलीफ का सामना है, तो आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते. तो फिर भी अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हाउ लॉन्ग आफ्टर यू रियलाइज्ड कि नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, ये नहीं हो सकता. सो आप, आई एम आस्किंग यू नॉट बिकॉज कि मुझे आपसे बस बताएं, मुझे मेहर बताएं कि नहीं, आई एम आस्किंग यू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस, एंड आई वॉन्ट अ सेन, जो एक होता है ना कि, बिकॉज ऑफ कोर्स आई डोंट वांट एनीवन टू गेट लाइक कि हाँ बस ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो छोड़ो और भागो. आपकी एक एग्जांपल ऐसे, बिकॉज एक आपकी इन्फॉर्म्ड आपने डिसीजन लिया ना, दैट यू टुक इट बिकॉज देयर वर सम रीजंस, सम जिसकी वजह से आपने ये लिया. सो हाउ डिड यू नेविगेट, और आपको कितना अरसा लगा इस बात को अपने आप को समझाने, या अपने सपोर्ट सिस्टम को समझाने में और उससे निकलने में? एक्सीलेंट क्वेश्चन. इसलिए क्योंकि बहुत सी दफ़ा हम
ये वाले जो सवालात के जवाब है ना वो खुद भी पीछे की तरफ छोड़ देते हैं बिकॉज टू फेस सच अ क्वेश्चन और टू एक्सप्लेन दिस आंसर also takes a little bit of courage. And why I'm saying that is because I feel like हर औरत या हर मर्द या हर इंसान का चलो एक बैरोमीटर होता है पेन का थ्रेशोल्ड बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल और वो सबका मुख्तलिफ है। अग्री तो आई थिंक जब मेरा वो थ्रेशोल्ड थोड़ा सा लड़खड़ाया या थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि आई विल नॉट बी true to myself, I will not be true to this relationship. I actually felt like I was losing myself and I could not recognize myself as a person, and I think that was the biggest sort of shock. जब मैं अपने आप को देख के पहचान नहीं पा रही थी और वैसे देखने में मैं बिल्कुल सही थी, and only people who were close to me were able to sort of understand कि नहीं कुछ है। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नहीं आई थिंक आई नीड सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, आई नीड टू बी अवे एंड आई टुक दैट टाइम कि मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस करूं एंड टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी। लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप क्लैरिटी के लिए थोड़े से डिस्टेंस में आते हैं ना, क्योंकि आप इमोशनल चैलेंजेस और प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, आपकी बॉडी भी उन पेन को, सफरिंग को या आपके जो भी वट एवर इज़ इट दैट यू आर फीलिंग, राइट, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ प्रेशर, उसको क्योंकि वो आपकी बॉडी इसमें से गुजर रही होती है, तो जो इमीडिएट एक इफ़ेक्ट होता है ना वो एक होता है एग्जॉशन का। इंसान का दिल चाहता है आप किसी से बात नहीं करें, कुछ ना करें, आप या तो सोते रहें या आप कहीं कुछ एक्सरसाइज कर लें। इंसान अपने आप को किसी चीज़ में मसरूफ़ कर लेता है और वो एक बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का, क्योंकि हम इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। एंड सो दैट टाइम पीरियड कैन वेरी अगेन for everyone, right? Just like how the time period or that threshold of pain is different, that threshold is also different, that timeline is also different. एंड यू नीड के वो जो एग्जॉस्शन है वो सबसाइड हो, तब फिर आप एक्चुअली तो क्लियर फिर माइंड आप के साथ डिसीजन बिल्कुल, ले सकते तो हैं आप थके हुए होते हैं तो आप कैसे नहीं होते ले हैं, पाते। चिड़चिड़े होते हैं, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती है, आप कहते हैं यार कोई बात नहीं करे, बच्चे तंग नहीं करें, मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, चाय दे दो, कॉफ़ी दे दो, कोई कुछ ना कहे, बस मुझे सोफे पे कहीं छोड़ दो। तो आप समझे एग्जैक्टली यही फीलिंग्स हैं। व्हाट्स अनफॉर्चुनेट इज़ कि जो हम जिस माशरे में है ना, वहाँ एज अ वुमन वी डोंट गेट दैट preference to relax or to take that time. इट्स लाइक ए लग्जरी It's कि like a luxury. नहीं होती है आपके पास वो। कि अच्छा अगर तुमने ये डिसीजन लिया है कि तुम घर छोड़कर आ रही हो, तो तुम रिलैक्स कैसे कर रही हो? इज इट नॉट बॉदरिंग यू? इज इट नॉट रोती रहो बैठ के तो रोती फिर रहो, होगा या सही। इज इट नॉट अफेक्टिंग यू, या इज इट नॉट ट्रबलिंग यू, आपको तकलीफ नहीं हो रही? सो ये बहुत सारे सवाल हैं। बच्चे कॉलेज चले जाएंगे तो फिर छोड़ देना, बच्चों की शादियां हो जाएंगी तो फिर अपनी ज़िंदगी अलग कर लेना, घर ऊपर नीचे कर लो, कमरे अलग कर लो। There's करने lots मतलब अपनी of- जिंदगी को भी वहाँ आप सोचें हाँ। कि आपके पास कितने क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि Excuses basically। एक्सक्यूजेस, सॉरी, एक्सक्यूजेस इज द राइट वर्ड, कि एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि तुम छोड़ो नहीं। उसमें शर्म, लिहाज, तमीज़, लोग क्या कहेंगे, इज्जत, लोग क्या कहेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई कैन गो ऑन एंड ऑन ऑफ और अगर गर्ल चाइल्ड हो तो फिर वो भी हो जाता है कि बच्ची की शादी में मसले होंगे। लड़की, अगर आपकी बेटी हो तो वो तुम्हारी औलाद की शादियां कैसे होंगी? बहुत सी औरतें अपने मियाँ को नहीं छोड़ती क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, इनसे शादी मेरी कौन 1 बेटी करेगा? है, इनसे शादी कौन करेगा? बेटे कुछ और सोच लेते हैं। जहाँ आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो आफ्टर सेपरेशन, वहाँ अलग मसले खड़े हो जाते हैं। बच्चे कभी कभी बच्चों को फोर्स किया जाता है कि कोई साइड चूज़ करो,
या तो माँ के पास को प्यार कर सकते हो या बाप को प्यार कर सकते हो। बच्चे गिल्टी फील करते हैं कि हम दोनों को कैसे इक्वली प्यार कर रहे हैं। बाप नाराज़ हो जाएगा, माँ नाराज़ हो जाएगी, इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैं इस पे मेरे ख्याल से बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन तकलीफ दे बात ये है कि इन सब बातों को सुनने वाले कम लोग हैं। ये सब बातें करने वाले लोग कम हैं। लोग डरते हैं। बहुत सी दफ़ा बोलते हैं आपने अपनी लाइफ के बारे में पब्लिकली क्यों बोला। आप किसी को अगर आप गिरता हुआ देख रहे हैं तो आप उसको क्या गिरने देंगे। कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं किसी तरीके से, तो क्या आप इंसानियत की खातिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेयर वी फेल एज सोसाइटी एंड दिस कल्चर। प्रिसाइसली इसीलिए मैं जो आज ये डिस्कशन करने का जो मकसद है ना, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू केम एंड यू आर एक्चुअली शेयरिंग योर स्टोरी, क्योंकि लोग ये करते नहीं। अगर किसी ने कर भी लिया होता है तो वो शेयर नहीं करते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल दे माइट नॉट हैव हील्ड आउट ऑफ इट, क्योंकि ये एक ऐसा इट्स ऑल्सो अ ग्रीफ। बिल्कुल ठीक है, जब चाहे आप विडो हो या आपको डिवोर्स दी गई हो या फिर आपने डिवोर्स ली हो, बिल्कुल in any case there is a grief that stays with you, the grief of losing that relationship जिससे आपने अपने आप को अलग किया होता है। सो आपने उसके साथ साल 2 साल 5 10 जितने भी साल आपने उसके साथ गुजारे होते हैं। सो ऑफ कोर्स नो, कोई भी रिलेशनशिप ऐसे नहीं होता कि हर वक्त मार घुटाई लड़ाई झगड़ा हो रहा बिल्कुल होता है। डेफिनेटली दे हैव सम गुड मोमेंट्स एज वेल। सो इट इज़ वेरी great डिफिकल्ट। moments as well. यस, There's love as well. Yes. There's अगर अच्छी आपकी memories औलाद होती है, हैं, आपकी हाँ। अच्छी मेमोरीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर रिलेशनशिप बिल्कुल ही हाँ, खराब हो। बिल्कुल। सो यू ग्रीव ऑल ऑफ दैट ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल होता है। एंड एट दैट पॉइंट आप ग्रीव कर रही थी, यू केम आउट ऑफ द रिलेशनशिप, यू वर ग्रीविंग। फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये सारी बातें भी आपने सुनी होंगी, और आई एम श्योर चाहे कितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो अच्छी नीयत के साथ ही बोल रहे होते हैं। बिल्कुल आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई बिल्कुल आपके दुश्मन होते हैं, मगर वो अपनी नेक नियति में भी बहुत सारी बिल्कुल ऐसी बातें कह जाते हैं कर जाते हैं जो कि आपके लिए हर्टफुल होती हैं। बिल्कुल और फिर उस वक्त अपने आप को संभालना, यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल एज वेल, बिकॉज आपने अपनी जो NLP की जर्नी थी सारी जो आपने शुरू की, आपने ट्रेनिंग्स ली, एंड नाउ माशाल्लाह यू योरसेल्फ आर अ ट्रेनर। तो ये जो पूरी जर्नी है आपने ये उसके बाद ली, यू काइंड ऑफ एक्सप्लोर्ड एंड यू, जैसे होता है ना अपने आप को पहचानना समझना, यू ट्राइड दैट एज वेल। सो माशाल्लाह यू हैड दैट, नाउ यू स्टैंडिंग एट अ पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पर आप उस वक्त की महर जो स्ट्रगल कर रही थी, ग्रीव कर रही थी, उस जैसी लड़कियों को देख सकती हैं। एंड नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ NLP एज वेल। सो नाउ आप पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो उसकी आपने जो सर्टिफिकेशंस लिए हैं उसका एक्सपीरियंस, बोथ आर विथ यू। आप क्या कहेंगी, जो कोई अगर ऐसी खातून है जो ग्रीव कर रही हैं इस तरह की सिचुएशन में, वो किस तरह से इस वक्त को नेविगेट कर सकती हैं, व्हाट विल हेल्प देम? या ग्रीव है तो उसको कितने दिन तक ग्रीव करना चाहिए, किस तरह से उससे निकलना चाहिए? आई थिंक सबसे इट्स ए रियली गुड क्वेश्चन कि आप कब तक उस ग्रीविंग स्पेस में रहे। आई गो बैक टू द सेम स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले कहा था कि हर किसी का डिफरेंट। डिफरेंट टाइम लाइन है। ठीक है, अगर आप दीन से देखें, दीन के लिहाज से तो है कि आप 3 दिन में आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। या द जो इद्दत का पीरियड जो है वो कह इद्दत का लीजिए। पीरियड है वो आप उसको कैरी हम्म। फॉरवर्ड। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें, रिलीजन आस्क्स अस टू मूव फॉरवर्ड, राइट? इट गिव्स अस दैट या बिकॉज द एंड ऑफ इद्दत मार्क्स समथिंग ना। एग्जैक्टली, इट मार्क्स अ डिफरेंट बिगिनिंग, राइट? अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्ट। वो फिर किसी भी तरीके से हो सकती है। डेफिनेटली। और हर चीज़ का एक बिगिनिंग है, एक एंड है। जो ग्रीविंग स्पेस है वो हर बंदा डिफरेंट तरीके से उससे गुज़रता है। और हर बंदा, बहुत सी दफ़ा लोग अपने आप को विक्टिम स्पेस में रखते हैं, बहुत सी दफ़ा डिप्रेसिव स्टेट्स में चले जाते हैं, बहुत सी दफ़ा एक्सेसिव सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट स्पेस में चले जाते हैं कि नहीं मुझे किसी कुछ कर दिखाना है, मुझे इट बिकम्स I have to अ prove वॉर ऑफ myself, yeah. ईगो, और आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू माई एक्स और टू माई फैमिली और टू माई चिल्ड्रन कि मुझे कुछ जो है ना वो बस दिखाना है करके। आई थिंक like any other grieving period,
for anyone who's going through this space, give yourself some time. And when I say give yourself some time, that means कि जितना भी वक्त लगे आपको, आप अपने आप को वो दें, but with kindness and compassion, जैसे आप दूसरों के लिए काइंड होते हैं या कंपैशनेट होते हैं या एम्पैथेटिक होते हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को भी वही एम्पैथी दें और वही काइंडनेस दें, क्योंकि दैट विल अलाउ अस टू grieve and also to realize कि अब हम एक ऐसी पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से हमें एक नेक्स्ट स्टेप लेना है. उस नेक्स्ट स्टेप, जैसे एक बच्चा जब नया सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो वो जो फर्स्ट लैडर के बाद जब वो दूसरा भी चढ़े या नीचे भी उतरे, ईदर वे थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा सा डर है. दैट्स नेचुरल. तो अगर आप डर रहे हैं फॉर नेक्स्ट स्टेप्स या अगर आप थोड़ी झिझक है आप में, तो थोड़ा हौसला करें एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप, बिकॉज पोस्ट दैट फर्स्ट स्टेप थिंग्स बिकम ईजियर. It's that first step It's that that is difficult. first step that is difficult. जहाँ तक रही बात challenges की और personal development की, I think I speak about this so much, Tazeen, कि मैं सोचती हूँ जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ in the last 5-6 years or 7 years, I really was a different person. I probably was a different mother. I probably was a different wife. I know I was a different wife. I know I was a different daughter. And the biggest, I think, blessing for me was कि मैंने अपने आप पे काम किया. And I really urge women, girls, कि आप अपने आप को थोड़ा समझें, थोड़ा वक्त दीजिए ताकि आप बेहतर इंसान बन सकें. And there's no time limit for that, because learning is a continuation. बिल्कुल. It's a continuous journey ना. वो हमारा सीखने का वक्त तो कभी ख़त्म ही नहीं होता. मैं सोचती हूँ आज मैंने ये सीखा, कल मैं कुछ और सीखती हूँ, परसों कुछ और. You learn from your kids, we learn from every occasion and every experience. So I think that's my really, that's the advice that I really think will make the biggest mark. और जैसे आपने कहा कि अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए. सो वेदर समवन डिसाइड्स टू लीव अ रिलेशनशिप और स्टे इन दैट रिलेशनशिप, होता क्या है कि जब आपके ऊपर सर्टेन डिफ़िकल्टीज़ हैं, उस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी है, सो द फर्स्ट थिंग दैट गोज़ इन दिस सिचुएशन इज़ योरसेल्फ. कि इस तमाम परेशानी में सबसे पहले जिस चीज़ की कुर्बानी हम देते हैं वो अपनी ज़ात की दे देते हैं, और हम उसको सबसे लास्ट पे रख देते हैं, और बाकी चीज़ों पे जो है वो फंक्शन कर रहे होते हैं, उसको छोड़ा हुआ होता है. सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज ना, ये हाँ. हमारे कल्चर में और सोसाइटी में बिल्कुल. कितना इसको अहमियत दी जाती है, बिल्कुल. इसको समझा ही नहीं जाता. एग्जैक्टली. तो अगर हम उस वक्त भी थोड़ा सा एक लाइक जस्ट अ लिटिल स्पार्क अगर रखें कि दैट आई हैव टू कीप लर्निंग, आई हैव टू कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ, शायद थोड़ा थोड़ा ही सही, कुछ भी करके मैं अपने आप को ख़त्म नहीं करूँगी. आई विल कीप माई इंडिविजुअलिटी. राइट. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प. एंड बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्रीफ इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है. ठीक है. विद टाइम यू लर्न टू लिव विद इट. यस. ठीक है. ग्रीफ की और सेल्फ डेवलपमेंट की और उससे निकलने की बात तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो कि even if your life circumstances change, they are still there. राइट. Even if you get a new start in life, you might have a day or an hour or a glimpse where you would feel sad for what you have lost. राइट. ठीक है. That is very normal. Right. That's a human nature है, और होता है. आप ये, अगर आप इस जुमले को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम्म. सोचें कि देयर मे बी अ टाइम दैट यू आर थिंकिंग ऑफ द पास्ट, हम्म. बट नॉट ऑफ व्हाट यू हैव लॉस्ट, बट मे बी व्हाट यू हैव गेन्ड, Yes. एंड मे बी व्हाट यू हैव With a लर्न positive perspective विद अ as well. पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. हम अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पिछली, अगर हम अपने पास के बारे में सोचें ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये गंवा दिया. हमने वक्त, हाँ हमने गुजारा,
लेकिन हमने उस वक्त से क्या सीखा? बिल्कुल। हम अगर अपनी नई ज़िंदगी कहीं भी शुरू करें, हम नए जॉब में जाएँ, नए रिलेशनशिप में जाएँ, नई सिटी में जाएँ, रिलोकेट करते हैं। रीलोकेट करें, हम कुछ भी करना चाहें, तो हम ये उधर नहीं हमें रुकना है। वी डोंट हैव टू बी स्टक इन द पास्ट थिंकिंग हमने ये खोया। हम उसको डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, एज अ लर्निंग एज अ लर्निंग सोच सकते हैं। और लर्निंग भी अगर हम साइड में रखें तो हम अच्छे वक्तों को याद कर सकते हैं। जैसे कई दफ़ा मैं अपने बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें खोलती हूँ, कभी अगर मुझे कोई ऐसा वक्त याद आ जाता है कि यार ये देखो हमने वी वेंट over here to this place and we had such a good time मतलब अब आपने and टोटली उसको सॉर्ट ऑफ उसको डिनाई नहीं कर देना है, उस बिल्कुल पूरे भी वक्त नहीं, को ख़त्म नहीं कर देना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्योंकि यू। आपने उस मेमोरी को इरेज नहीं करना है। आप एग्जैक्टली। इरेज दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। पॉसिबल, यस। इट्स इम्पॉसिबल। इफ समवन इज डूइंग दैट एंड ब्लॉकिंग दैट आउट, वो फिर एक मुश्किल I, चीज़ हो I जाएगी। दैट really वुड बी find that डिफिकल्ट। criminal actually. या Can you imagine कि आप किसी माँ या बाप को किसी की बच्चों की ज़िंदगी से एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तो अगर दोनों में से किसी एक इंसान के पास इतनी आई वुड से सेंस है या इतना करेज है, क्योंकि ये एक करेज की भी बात है, एक बिल्कुल। डिफ़िकल्ट बात है कि आप जिस शख्स को छोड़कर आए हैं या जिस ज़िंदगी को छोड़कर उसका आए हैं, जिक्र करना। आप उसका ज़िक्र करें लेकिन अच्छे अल्फाजों में कर रहे हैं। आप बुरे अल्फाजों में नहीं कर रहे। आप अपनी औलाद को बता रहे हैं कि वी हैड ग्रेट टाइम्स एज़ वेल एंड वी हैड गुड टाइम्स एंड लुक एट दिस पिक्चर, लुक हाउ हैप्पी यू वर, लुक हाउ हैप्पी आई वाज़ और वी वर एज़ अ फैमिली, वी कुड हैव ग्रेट टाइम्स एंड आई डू दैट ऑफ़न कि दिस इज़ समथिंग दैट वी हैड एंड दैट्स ओके। एंड आई थिंक हमारे मुआशरे में भी ये इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने आगे बढ़ा, वो अलग बात है जहाँ फिजिकली अब्यूसिव रिलेशनशिप्स होती हैं और इतनी इमोशनली अब्यूसिव होती हैं या फाइनेंशियली अब्यूसिव होती हैं या एक बिल्कुल हद पार करके कुछ अब्यूसिव रिलेशनशिप्स होती हैं। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूँगी कि औरतें उन चीज़ों को चीज़ों को रीलिव करें या उस अब्यूज़ को रीलिव करें। आई डेफिनेटली आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट एंड नॉट सेइंग दैट। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को इस बात से तसल्ली देनी चाहिए कि जो आप सोच रही हैं वो सही सोच रही हैं। तो वक्त रहते डिसीजन लेने का भी तो मकसद यही है ना कि इस लेवल तक ज़िंदगी ना पहुँचे कि फिर बाद में सिर्फ कड़वाहट ही हो, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन यू हैव टू कीप सम लेवल ऑफ डिग्निटी एंड बिल्कुल सैनिटी इन योर बिल्कुल रिलेशनशिप ना, इन बिल्कुल योर डीलिंग्स। सो वक्त रहते चीज़ों को इतना ख़राब हुए बगैर अगर आप उससे स्टेप आउट कर सकें तो बहुत ही अच्छा आप कर लेंगे। आई कैन 100% अंडरस्टैंड कि आप जो कह रही हैं कि इट्स नॉट अ वेरी easy thing to do. इट्स नॉट It's very difficult क्योंकि of course you have your baggages, you have everything, but still for the sake of children आप पॉजिटिव रह रहे हैं, आप उसको अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, बिकॉज द थिंग इज यू हैव लिव्ड योर लाइफ एंड यू हैड अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, बट they are स्टिल लिविंग with him, दैट still लाइफ। living with him, still living that life, and वो यस उनके बच्चे हैं, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स उनको इज्जत अपनी जगह पर होती है, एहतराम अपनी जगह पे होता है। आप सैडली हमारे माशरे में बिकॉज हम चीज़ों को इतना बुरा कर देते हैं ना कि वो बिल्कुल बिल्कुल टूट फूट के का शिकार हो जाती है। बिल्कुल हम उस नहज तक ले जाते हैं कि उसके बाद फिर कोई भी एमिकेबल चीज़ रह नहीं पाती है। बिल्कुल हमारे यहाँ वेरी सेल्डम हैपन्स कि एमिकेबल डिवोर्स जो बहुत वेस्ट में जिस पे बात की जा रही होती है, डिवोर्स 100% एमिकेबल तो हो ही नहीं सकता बिकॉज यू आर लीविंग समथिंग ना, बिल्कुल लेकिन स्टिल आप कुछ सैनिटी, कुछ तमीज़, तहजीब जो है उसको बीच में रख सकते हैं। तो आप चीज़ों को इतना ख़राब ही ना होने दें कि वो तहजीब और तमीज़ आना आए, क्योंकि आगे बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है ना, बिल्कुल उनके तो दोनों माँ बाप हैं, उनको तो दोनों के बिल्कुल साथ सिविल रहना है, उनको दोनों बिल्कुल के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, दोनों की खिदमत भी करनी है, ब्लेसिंग्स भी लेनी है, एवरीथिंग बोथ वेज। यस So you have to have that as well. So examples like yours are like very few, but I would really like to celebrate that कि आप माशाल्लाह you are accomplishing that as well कि आप बच्चों को इस तरह से लेके चल रही हैं इसको। लेकिन ये आप जो लेके चल रही हैं, it's not a very easy thing, जैसे अभी हमने बात की, it's very difficult to navigate, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत difficult decisions भी लेने पड़ते हैं हमारे माशरे में, बिकॉज वही वाली बात जो आपने कही कि अपने सेल्फ को ख़त्म कर देना, तो हम अपना सेल्फ बच्चों के साथ ही जोड़ लेते हैं ना बिल्कुल कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है बिल्कुल और बस ये मेरी पहचान है और बस एवरीथिंग इज़ विद देम। और शायद फादर्स भी करते हो, लेकिन मदर्स तो बिलखुसूस ये चीज़ कर रही होती हैं, बिकॉज उनकी और कोई चीज़ तो कोई वैल्यूज़ और रहती तो है नहीं बेचारी की, बस वही बच्चा ही है, वही सब कुछ है। उस बच्चे को आई वोंट यूज़ द वर्ड अलाउ,
but to let him or her uh, meet their parent, despite whatever you have gone through, this is there has to be a certain motivation. What motivates you to take this difficult uh, step? बहुत चैलेंजिंग स्टेप है, क्योंकि और मैं इस बात पे भी स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि बहुत सारी डिफ़िकल्ट डिसीजंस मैंने लिए, या बहुत सारी बातें सुनी जिनमें सबसे ज़्यादा लफ्ज़ तो आई थिंक सेल्फिश का था, कि तुम कितनी सेल्फिश हो, Oh my God. कि तुमने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तुमने उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, तुम कितनी सेल्फिश हो कि तुम अपने ऊपर काम करना चाहती हो, तुम बच्चों के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहती हो, Yeah. तुम बच्चों की कैसी तरबियत कर रही हो, Yes. तुम कितनी खुदगर्ज हो गई हो कि तुमने ये सोचा कि तुम छोड़ोगी, और अब हम जो है वो मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लें। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पीपल, आई एम जस्ट सेइंग कि कल्चर Generally, हाँ. जनरली जो जो आवाज़ें आती थी हम्म. कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें, और अब तुम खुद काम करोगी, मतलब अब तुम बजाय से कि तुम किसी और उसी जगह पे रोती रहो, या कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी Miserable गुजारो, रहो. या मिजरेबल रहो, या किसी और के उस पे रहो, तुम अपने पाँव पे ना खड़ी हो। ये भी एक पार्ट ऑफ द चैलेंज है औरतों का। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो औरतें नहीं छोड़ पाती हैं, उनके इन दी 6 years आई थिंक द मोस्ट कॉमन इज़, मेरे माँ बाप मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे कि मैं घर आ सकती हूँ, उन्होंने मुझे बोला है हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड दीज आर एफ्लुएंट फैमिलीज़, दीज आर फैमिलीज़ जो कि पढ़े लिखे हैं, दीज आर फैमिलीज़ जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, माशरे में उनकी इज्जत है। हमारे दरवाजे घर के बंद हैं। That's so sad. तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे पूछूं कि क्या आपको बर्दाश्त है कि आपकी बेटी उस जगह पिट के मर जाए और आप उसको घर नहीं लेकर आएंगे? क्या आपके लिए वो कबूल है? डज योर कॉन्शियंस अलाउ दैट? Definitely. I इट्स think maybe शायद at शॉकिंग। some level their conscience does allow that. आई तभी तो वो आई ऐसी थिंक बातें इट्स कर रहे हैं. आई थिंक इट्स नहीं आई थिंक इट्स कनेक्टेड टू शेम, जी. कि एक औरत घर क्यों आ सकती है? क्यों? क्या मर्द अब जब औरत को छोड़ता है तो उसके ऊपर वो शेम का टैग लाइन क्यों नहीं लगता? जी. उसको क्यों नहीं बोला जाता कि कितनी शर्म की बात है कि तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया. एक औरत को बेघर कर दिया, हम्म. उसके तुमने पैसे रोक दिए, उसकी बच्चों की जो कि तुम्हारी भी औलाद है उसकी तुमने मेंटेनेंस रोक दी, हम्म. तुमने और भी 50 चीज़ें हैं हम्म. जो औरतें क्यों नहीं डिसीजन ले पाती, क्योंकि कहती हैं अरे मेरे मैंने बच्चों तो को 10 साल क्या? से काम नहीं किया है, मैं कहाँ जाऊँगी? True. One of the key Reason. feelings, reasons, and one of the key feelings that I had was, my God, मैंने तो घर से बाहर काम ही नहीं किया है। मतलब 15 साल हो गए मैंने काम नहीं किया, मुझे दुनिया नहीं पता कि कैसे navigate कि करूं? कैसे नेविगेट करूँगी, क्या करूँगी, किस तरीके से अपने आप को आगे चलाऊँगी। दैट्स अ स्केरी थॉट, That is definitely a कि scary thought. आप सोचें कि आपके पास इतना आप सोचें कि आपके पास कुछ भी नहीं है, माँ बाप हैं, घर है, सपोर्ट है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप ज़िंदगी भर तो उस दायरे में नहीं रहेंगे ना। आपको Definitely. आपके माँ बाप का भी एक पीरियड है, टाइम पीरियड है, बहन भाइयों का भी टाइम पीरियड है, उन सबके अपनी फैमिलीज़ जिंदगियां हैं, होंगी. उनकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, उनके अपने बच्चे हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर माशरा टू अंडरस्टैंड कि एक औरत को खुद मुख्तारी या खुद मुख्तार होना कितना उसके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल. इन ओपिनियन, हम्म. इन लैंग्वेज, इन स्पीच एंड इन वर्क। और मैंने ओपिनियन इसलिए सबसे पहले रखा है क्योंकि जो औरत आवाज़ उठाती है उसको बदतमीज़, खुदगर्ज, जाहिल और कई ऐसे बुरे अल्फाजों से नवाजा जाता है, रियली। सो आई थिंक that is the first difficult space for a woman to go through. True. And for women who are watching and girls who are watching, I'm not saying that I still don't go through them. I often go through the most difficult decisions, challenges. कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी मेरी औलाद बोल जाती हैं,
उनसे मुझे तकलीफ़ होती है या कोई और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिसको मैं नहीं नेविगेट कर सकती क्योंकि आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर समबडी एल्सेस थिंकिंग, बिल्कुल। I don't have control over somebody else's behavior. I don't have the control of somebody else's speech, right? So मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ या मैं अल्लाह पे फेथ रख सकती हूँ कि at some point something will change. True. And the challenge is कि हम जब उस तकलीफ दे या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो हम डाउट करते हैं अपने डिसीजन को। True. क्यों छोड़ा? Yes. क्या हो जाता अगर मैं रुक जाती? और आपको आग देने वाले या हवा देने वाले उस लाइन के लिए कतार में खड़े होंगे हाँ कि हाँ बिल्कुल सही, यही सोचना चाहिए यही तुम्हें, सोचना हाँ, चाहिए miserable हमने होना तुम्हें चाहिए तुम्हें। कहा था Yes. कि मत छोड़ो, हमने बिल्कुल तुम्हें समझाया था, बिल्कुल तुम्हारी गलती है। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल सही बात है मेहर, क्योंकि ये एक जैसे अभी बार बार बात की जा रही है कि इट्स अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, टेकिंग अ डिवोर्स इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस विम पे आए और बस क्योंकि हमारे वही वाली बात है, ओपिनियन वाली अगर कोई औरत है या फिर उसके थोड़े से भी वो अपने ख्यालात का इजहार कर देती इजहार है करे। तो वो तो आज़ाद हाँ हाथ से निकली हुई और पता नहीं खुदा जाने क्या क्या अल्फाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ऐसा लगता है कि वो तो उसने तो ये एक अचीवमेंट उसने कर ली कि वो डिवोर्स ले लिया, अब तो वो बिल्कुल पता नहीं क्या होगी, वो पागल हो तितली बने जाएगी। उड़ी रही होगी बाजारों में, अल्लाह जाने क्या कर रही होगी। इट्स नॉट दैट, डिवोर्स इज डिफिकल्ट। और अगर उड़ भी रही है बाद में आपको क्या है? तो आपको क्या है, तो हो सकता है कि वो उड़ के अपने आप को पहचानना चाहे। हाँ हो सकता है उसने कभी जिंदगी में उड़ा ही ना हो हाँ सकता है वो पहली दफा उड़ रही हो। हाँ लेकिन हम क्या तो बैठे जज करेंगे ना लेकिन उनको। आप उसको आप क्या चिड़िया को पिंजरे में हमेशा बंद रखते हैं? ट्रू। मैं तो कभी देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार क्या जिंदगी है वो लोग जो पिंजरों में रख लेते हैं। बिल्कुल क्योंकि चिड़िया भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, एक जानवर भी दूसरी जगह से दूसरी जगह True. जाता है। और जब वो जाता है तो वो बहुत सारी नए फल देखता है, दरख्त देखता है, हवा का उसका कुदरत में काम यही है कुदरत ना। में काम ये है ना। सो द थिंग इज कि अक्सर ये होता है ना कि उसके बाद मेरा क्या होगा, उस उन डिफ़िकल्टीज़ को मैं कैसे नेविगेट करूँगी। तो द डेविल वी नो इज़ बेटर देन द डेविल वी डोंट वाली बात है यस कि अभी तो ये मुझे पता है कि क्या-क्या है, इसको मैं कैसे नेविगेट करती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता फ़िज़िकल अब्यूज़ है तो उसको मैं कैसे दवा मरहम लगा के बर्दाश्त कर लेती हूँ, या फिर मैं किस तरह से चुप रह लेती हूँ या क्या झूठ करती हूँ, बोलती हैं। झूठ बोल देती हूँ या जो भी करके जो है मैं अभी मैनेज कर रही हूँ। बिल्कुल सो इट्स बेसिकली चूज़िंग बिटवीन 2 डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। बिल्कुल लेकिन द थिंग इज़ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें आप के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, फॉर इंस्टेंस वो किसी भी लेवल का हो सकता है, बिल्कुल इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। एक वो हो रहा है और एक है कि वो बिकॉज़ लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। राइट। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली। डिवोर्स्ड, नॉट डिवोर्स्ड, विडोड, हैपीली मैरिड, मैं आपको एवरीवन हैज़ टू हैव मैं गो आपको थ्रू। एक बात आपकी बात सॉरी मैं आपकी हुँ, बात हुँ, हुँ, काट रही हूँ। अगर हमने ये सोच लिया ना कि ज़िंदगी मुश्किल है हुँ, तो वो हमेशा मुश्किल लगेगी। हुँ, ज़िंदगी हमारे लिए खुशियों से भरी है। हुँ, मतलब मैं औलाद को भी हुँ, यही बोलती हूँ, इट इज़ फिल्ड विद ब्लेसिंग्स। हुँ, आज तुम्हारे पास रहने की जगह है, खाना है, पानी हुँ, है, कपड़ा है बदन ढाँकने के लिए, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह की दी हुई जिसके लिए हम कितना भी शुक्र करें वो कम है। हुँ, तो मुश्किलात तो आपके पास 50 करोड़ हैं, लेकिन हुँ। अगर हम सोच में ये अपना लेंस जुमला किस तरह से अपना लेते हैं। हमारा लेंस क्या है? हुँ, जब हम कोई तस्वीर खींचते हैं हुँ, तो हम क्या ढूँढते हैं? हुँ। यार इसमें लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंगल ऐसा होना एंगल ऐसा चाहिए। होना चाहिए है, हुँ, तस्वीर में जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लगना चाहिए। हुँ। तो अगर हम वही नज़रिया अपनी ज़िंदगी के अपनी बारे में। ज़िंदगी को दे दें, ट्रू। वही एंगल ढूँढें, वही हुँ, रोशनी ढूँढें, वही सब्जेक्ट ढूँढें जिससे हमें हुँ, खुशी होती है, जिसको हम हुँ। बार-बार देखें और कहें वाह यार! बहुत बहुत अच्छी तस्वीर है। बिल्कुल, तो हमारे न्यूरॉन्स भी उसी जगह जो है ना आ वो जाते हैं। आ जाएँगे। ट्रू, बिल्कुल ज़ाहिर है ज़िंदगी के साथ जो भी आज़माइशें हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, वो तो आती रहेंगी। यू हैव टू कीप अ पॉज़िटिव लेंस राइट। और फिर यू हैव टू चूज़ कि ये आप मेरी मर्ज़ी की परेशानी है या किसी और की तसल्लुत की भी परेशानी है। यस। यू हैव टू चूज़ दैट एज़ वेल। राइट। अच्छा, वन्स समवन हैज़ गॉन थ्रू ऑल दीज़ फ़ेज़ेज़, अब वो ज़िंदगी में है। अच्छा, हमारे यहाँ शायद एक हमारे यहाँ बिल-उमूम वुमन गेटिंग रीमैरिड आफ्टर, चाहे वो आफ्टर बीइंग अ विडो और आफ्टर बीइंग अ डिवोर्सी, इज़ नॉट
लुक्ड अपॉन लाइक बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो जिनकी एक आध साल में अगर इस तरह से कोई शादी ख़त्म हो जाती है, या दे आर यंग लाइक इन देयर 20s और अर्ली 20s लेट 20s, लेकिन उनका फिर भी शायद थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस टू सम एक्सटेंट हमारे माशरे में होती है टुवर्ड्स री मैरिज। वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि वो री मैरिज किससे हो रही होती है, वो बिकॉज वो डिवोर्सी है तो 20 साल की शादी जो है वो पता नहीं कितने 50 साल से हो रही हो या जो भी हो रही है, दैट्स टोटली अ डिफरेंट। मैं अभी अगर उस पर नहीं जाती, लेकिन द थिंग इज, जब कोई इफ अ वुमन हु इज़ इन हर 30s और इन हर 40s एंड हैज़ किड्स, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हम उसको डिस्करेज ही करते हैं ना कि बस क्या है, बच्चे पालो, बच्चे देखो, कमा रही हो ना अपना, ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तमाने दिया तुम्हें, कमा रही हो, अपने बच्चे पालो, खुश रहो। मतलब कोई भी री मैरिज के बारे में कि हाँ तुम दूसरी शादी कर सकती हो, या वो औरत खुद भी उसके दिमाग से ये बात निकल चुकी होती है कि मुझे शादी करनी है। सो ऐसे माशरे में हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट इज़ इट टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि मैं शादी दोबारा कर सकती हूँ। आई थिंक कि सवाल ये नहीं है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। आई थिंक सवाल ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो हमें ये इस बात का पता होना चाहिए, औरत हो या मर्द, कि हमारा हक है। हम्म, हम एक दूसरा रिश्ता कायम कर सकते हैं if the last relationship has ended, right? So that I think is the first awareness that should give individuals enough confidence कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मत झिझकते हैं क्या दूसरी शादी करने में, चाहे उनकी शादी हो या ना हो। वेरी मैंने तो सेल्डम, वेरी सेल्डम। बहुत कभी मैंने कोई बचपन से लेके आज तक कभी कोई इक्का दुक्का कहानी सुनी होगी कि जिसमें मर्द या तो पछताया हो, या अगर दूसरी शादी की हुई हो और पहली बीवी हो, या कुछ झिझक हो। अब मर्द वो तो अकेले नहीं रह सकता, राइट? मर्द को किसी औरत की ज़रूरत होगी। क्यों होगी? क्या वो उसका खाना पकाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, टेबल साफ करेगी, बिस्तर बनाएगी? किस चीज़ के लिए? कंपेनियनशिप के लिए, ऑफ और कोर्स। क्या यही वजूहात कभी कंपेनियनशिप की तो बात ही नहीं आई ना। ओह यस, ट्रू अभी तो बात ही नहीं आई। ट्रू। आपने वो तो हमारी सिर्फ शादियों में एक वैसे ही औरत, मिसिंग होती है। बिल्कुल, आपने तो अभी एक औरत को एज अ सब्जेक्ट मैटर बना दिया कि की ज़रूरत है बस। उस मर्द की ज़रूरत है औरत की, क्योंकि वो उसके काम आएगी। ट्रू। अगर आप औरतों को देखें, जब औरतें इस पोजीशन पे आती हैं तो उनके लिए तो स्टेटमेंट्स ही मुख्तलिफ हैं। ट्रू। तुम शादी करोगी? पागल हो गई हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है? बस हो गया, बस हो गया, मतलब हाँ, ये कर ली ना, बस हो अब गया, कर ली तोड़ ली तुमने, अब शादी तुमने तुमने, कर हाँ, ली, हाँ। अब तुम क्या करोगी करके? और तुम्हारे बच्चे बड़े बच्चों का हो गए, क्या हाँ। होगा? और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर सोचना। देखो 80 साल में भी लोग शादी कर लेते हैं, तो अगर तुम्हारा दिल चाहेगा तुम 80 साल में कर वाह। लेना, तो मतलब तुम अकेले जियो। और अच्छा, तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, तुम कितनी खुद गर्ज हो, हाँ। तुमने बच्चों का सोचा ही नहीं। अब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? ट्रू। अगर लड़की है तो अरे भाई, तो वो तो क्या कहे, शादी वो नहीं होगी दूसरा उसकी तो। नहीं, तो वो दूसरा मर्द है, हाँ, एक तो उसमें ये तीन आ बहुत जाता है। लेकिन ये बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत आई वुड लाइक थैंक यू, अगर आप क्लैरिफाई करें। आई वुड स्टॉप यू हियर, जहाँ पर जो आयत है सूरह निसा की, जिसमें बताया गया कि कौन कौन महरम है, उसमें से एक्सप्लिसिटली ये मेंशन्ड है, और तुम्हारी बीवी की जो निकाह में जो है उसके साथ जो बच्ची है। सो बेसिकली जो बीवी की बेटी होती है जिससे आपने शादी की है, उसकी पहले से अगर कोई बच्ची है, वो आपकी महरम होती है। सोचें। दिस इज सच अ स्टूपिड थिंग कि हर इतना कॉमन है ये कि कैसे बेटी की माँ कैसे शादी कर सकती है, तो दूसरा बाप तो उसका नामहरम हो जाएगा। नामहरम नहीं होता, उसका महरम होता है, और उस बाप की जितनी औलादें हैं, उसके जो बेटे हैं, वो औरत के महरम हो जाएंगे। तो आप सोचें कि मिसकंसेप्शन, ट्रू। उस पे तो 50 आपको बातें सुनने को मिलती हैं। खर्चा कौन उठाएगा? हम्म। अगर आपके पिछले शौहर को या बीवी को पता चल गया कि यार उसने शादी की है और उनके भी बच्चे हैं, तो फिर क्या होगा? एक फेयर डिस्करेज बेस्ड, करने के लिए हजारों डिस्करेज करने के पॉइंट्स लिए हैं। औरतों को 50 डरा के रख देते हैं कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, क्या पता ये शादी भी तुम्हारी ना चले। अरे अभी अभी तो सोचा हुई भी नहीं है। हाँ। तो क्या, कैसे पहली का भी नहीं पता था, कैसे? वो तो पहली का भी नहीं पता था। क्या आपको पता था कि पहली शादी टूट जाएगी। या नहीं चलेगी, हाँ। या उसमें कुछ कमी रह जाएगी, या चलो अगर कमी ना भी रही, या वो फिर भी उस तरीके से ना चल पाई जैसे कि दोनों लोगों ने सोचा था। ट्रू। कभी भी लोग
एक रिलेशनशिप में उस नीयत से नहीं जाते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 10 साल रहूँगा या मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 5 साल वो जो रहूँगी। आजकल की औरत, आजकल की लड़की वाली जो सारे जो स्टेटमेंट्स है ना, कोई कौन पागल शादी कौन करता है इसलिए कि मुझे अगले दिन तोड़नी है, कि अनलेस कि वो कौन आर्टिस्ट हो जिसने अगले दिन पैसे लेके भागना है। बिल्कुल, बिल्कुल। So कौन that's a करता है? different story. Yes. And actually that brings me to a very good point, क्योंकि अगर आप देखें अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो में जो लॉ आया है कि औरतों के हक के ऊपर के इन टर्म्स ऑफ कि जो वो शादी में अपना सामान लेके जाते हैं या प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है, अगर औरत अपने लिए कुछ रखना भी चाहे तो उसको चोर बोला जाता है, True. झूठा बोला जाता है, या गोल्ड डिगर कह देते हैं। बच्चों के सामने नंगा किया जाता है कि यार तुम्हारी माँ तो ये लेके भाग गई, या तुम्हारी XYZ ने ये किया और उस पे तो मेरा हक है। क्या माँ का एक माँ का या एक औरत का कोई हक ही नहीं है? कोई उसका कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है। और एक जो हमारे जो जॉइंट अकाउंट्स का जो सिलसिला है ना, कि ठीक है जो उन्होंने कमाया है और आपको कुछ नहीं दिया है और आपके पास कुछ नहीं है, वो तो समझ में आता है कि किस तरह से आपके हाथ से चला जाता है, लेकिन आई हैव सीन बोथ द स्पाउसेस वर्किंग एंड हैविंग अ जॉइंट अकाउंट एंड देन एवरीथिंग गोज इन, एंड उससे जो भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो शौहर साहब के नाम पे खरीदी जा रही हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो या गाड़ी हो, मतलब पैसे भी इन्होंने पैसे दिए, खातून बिल्कुल। ने पैसे दिए हैं उसके अंदर, लेकिन वो फिर उसको भी नहीं क्लेम वो कर भी सकती उसको हैं। नहीं क्लेम कर सकते, राइट। और तो देयर इज अ लॉट, सो आई थिंक व्हेन अ वुमन वांट्स टू गेट मैरिड, आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहली बात है वो ये है कि कंपेनियनशिप की सबको ज़रूरत है, True. हर उम्र में ज़रूरत है। True. आप ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकते। True. एक खाली कोई जानवर भी होगा ना, उसको भी दूसरा हट चाहिए, True. राइट। इंसान ज़्यादा जीता है, ज़्यादा खुल के जीता है, बिल्कुल। खुशियों के साथ जीता है, अगर आपके पास कोई और हो जिसके जो साथ आपके गम को, आपके दिन को बांट सके, आपके आपकी साथ खुशियों को बांट खुशियों सके। को बांट सके, आपके साथ 2 रोटी खा सके, True. right? So it's that companionship that people want. So I think if a woman or a girl is looking to get married, I think that's the first thing, कि आप अकेले क्यों जिए। आपकी औलाद कल को बड़ी हो जाएंगे, कॉलेज जाए, अपनी स्कूल जिंदगी जाए, में अपनी मसरूफ हो ज़िंदगियों में जाएंगे। मसरूफ़ हो जाएंगे। आजकल अगर आप देखें तो 11, 12, 13 के बाद ही बच्चे बिल्कुल जो है ना ऐसा वो ही है। बिल्कुल True. आई नीड माई स्पेस मामा। True. ओके, और माँ का वो जो वही बात है ना कि माँ का प्रोजेक्ट तो बच्चे हैं, True. लेकिन आई रिमेंबर कि इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर इफ माई मदर विल लाइक दिस और नॉट, बट मैं अपनी ही माँ को समझा रही थी। मैंने कहा अम्मा, जब चिड़िया या मुर्गी या कोई अंडे देते हैं ना, तो उस पर बैठे हुए होते हैं, राइट। और जब वो अंडा फट जाता है, उसमें से निकलता है जब वो उड़ने के लिए, तो उस वक्त वो माँ उसका पंखा पर लेके उसके साथ नहीं उड़ रही होती है हर जगह, वो उसको खाना खिलाती है जब तक वो उस घोंसले में है। हाँ। उसके बाद उस परिंदे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उड़े, गिरे, फिर उड़े, दरख्त से टकराए ना टकराए। इट इज़ दैट बर्ड्स और एनिमल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो खुद ही लड़खड़ाता हुआ जो है ना अपनी ज़मीन ढूंढता है। True. सो बच्चे तो उड़ जाएंगे, True. तो फिर वो माँ बाप क्या करेंगे? True. आदमी को भी ज़रूरत है कंपेनियनशिप की, औरत को भी ज़रूरत है बिल्कुल। कंपेनियनशिप की। बिल्कुल। और अगर आप दूसरा स्टेप लेना चाहें तो उस ज़िंदगी में वो गलतियां ना करें जो आपने पहले की। True. इसकी आपकी इसी बात पे मैं आई वुड लाइक यू टू शेड सम लाइट कि जो अगेन वही वाला अभी आपने पहले कहा ना कि दूसरी शादी भी ख़त्म हो गई, तो ये वाली बात। सो हम ये देखते हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम लोग जब किसी एक रिलेशनशिप से या एक शादी से निकलते हैं तो उनके बाउंस बैक्स भी होते हैं, जो एक फिनोमेना है कि जिसमें आप बगैर सोचे समझे एक दूसरी जगह पर कमिट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी को, वो भी होता है। बिल्कुल। कहीं पर आपके ऊपर थोप भी दिया जाता है कि नहीं अब चलो यहाँ से निकले, अभी इसमें चले जाओ। एंड समटाइम्स इफ यू आर चूजिंग योर स्पाउस ऑन योर बाय योरसेल्फ, यस। यू आपने भी देखा होगा और हमारी भी नज़र से ऐसे बहुत सारे किस्से मर्दों और औरतों दोनों के ही गुजरते हैं कि उनकी एक के बाद 2-3 शादियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। राइट। और जब आप देखते हैं तो, और वो जब उस शख्स से आप बात करें तो वो सेम कंप्लेन करेगा अपने स्पाउस के बारे में, अपने हर स्पाउस के बारे में, बिल्कुल। कि उसमें भी यही मसला था, दूसरी में भी यही मसला था, तीसरी में भी यही मसला था। या लड़की भी ऐसी बात करेगी, चाहे अब्यूज़ के बारे में ले लें या किसी भी चीज़ के बारे में। सो ये एक पैटर्न होता है। आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू शेड सम मोर लाइट साइकोलॉजिकली एज वेल, कि जो कि आप
you basically get attracted to such Right. people or you attract such people. Right. तो अपने आप को जो ढूंढने की एक्सप्लोर करने की जो जर्नी है उसमें हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू फाइंड कि वेयर यू गो रॉन्ग वेयर यू चूज रॉन्ग एंड वट पर्सनैलिटी ट्रेट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर अ पीपल प्लीज़र Hmm. तो आप जो है उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जस्ट क्योंकि मुझे जिस भी रिश्ते में जाने में आई विल जस्ट बी द प्लीज वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लीजिंग द अदर वन, Hmm. तो मैं उनको खुश करने के लिए सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूंगा. सो सर्टेन ट्रेट्स लाइक दैट मेक यू वल्नरेबल फॉर अ सेकेंड और थर्ड फेलियर. Hmm. हाउ टू नेविगेट दैट, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, क्या सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इफ़ यू कुड जस्ट शेड सम लाइट socially as well as psychologically. What a great question. Great question so far. I'm really hoping कि जो हमारी audiences हैं उनसे वो सुने इन सब questions को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी questions हैं जो कि हम आम जिंदगी में नहीं पूछते हैं, right? मैं I can give you an example of myself. I was a major people pleaser. Okay. Okay, all I did was I wanted to please everybody. सब खुश रहें, कोई लड़ाई झगड़ा हो ही ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से तो मैं डरती थी. और अंदर से डरूं बाहर से शेर बनूं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, वो भी एक इंसान का एक ट्रेट है कि आप True. अंदर से तो बिल्कुल डरपोक और भीगी बिल्ली टाइप हैं, लेकिन आप अपनी गली में शेर बने फिर रहे, राइट. तो ये भी एक है. लेकिन मैंने बहुत अपना जिंदगी का बहुत साल लोगों को प्लीज करते हुए गुजारे हैं और अपने आप को मारते हुए गुजारा है. और जब इंसान सिर्फ लोगों को प्लीज कर रहा होता है तो वो अपने आप को भूल जाता है और यही नहीं समझ पाता कि उसको चाहिए क्या है. जो आपने बात कही कि लोग यस एक पैटर्न है जो लोगों का दिखता है व्हेन दे एंटर इनटू सेवरल मैरिजेस, जहाँ वो ना कायम रह पाएं दूसरी तीसरी, और तीनों में सेम ही अगर आपको मसले नज़र आ रहे हो. और ये भी सही है कि फिर आप उसी किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, या आप भी अट्रैक्ट करने लगते हैं और लोग आप उसी किस्म के लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं. बिल्कुल. सो इट गोज बोथ वेज, राइट. सो आई बिलीव कि हम सब इंसान जो है वी वाइब्रेट ऑन एनर्जी. हम सब में से कुछ शुआएं निकलती हैं, साइंटिफिकली भी और वैसे भी. अगर आप इंसान के बारे में पढ़े तो हम क्या, हमारे अंदर से कुछ जो आजकल इसको वाइब कहते हैं. सो वाइब्स आर ट्रू. दिस जनरेशन कॉल्स इट वाइब. यस, सो वाइब्स आर ट्रू, होती हैं, ट्रू. एक एनर्जी है ना, वी वर्क विद एनर्जी. और अगर आप लोअर एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे ना तो आप अट्रैक्ट भी लोअर चीज को करेंगे. अगर आप थोड़ी हायर वाइब्रेशन की तरफ जाएंगे तो वही चीज हायर वाइब्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होगी, लोअर पे नहीं होगी. हायर एथिक्स, हायर मॉरल्स, हायर वैल्यूज, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ वर्थ. सेल्फ वर्थ का तो वैसे औरतों को कुछ पता ही नहीं है कि सेल्फ वर्थ होती क्या है. ना, आई एम वन ऑफ देम. मैं पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया घूमी हुई है, लेकिन सेल्फ वर्थ होती क्या है ये तो बहुत बाद में पता चला. ठीक है, कि क्या है वर्थ, वैल्यू क्या है. और अगर मुझे किसी और के साथ ज़िंदगी शुरू करनी है या किसी दूसरे रिलेशनशिप पे जाना है तो व्हाट डू आई वांट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्रू. क्या मुझे पैसा चाहिए, क्या मुझे ज़मीन चाहिए है, क्या मुझे घर चाहिए, क्या मुझे गाड़ी चाहिए, क्या मुझे ऐसा शख्स चाहिए जिसके पास सब कुछ हो और टाइम ना हो, क्या मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए है, क्या मुझे दिल का सुकून चाहिए है या दिमाग का सुकून चाहिए, क्या चीज़ है जो कि मुझे चाहिए है अपनी आने वाली ज़िंदगी में, वो समझना और अपने आप से उस बात का इजहार करना या दूसरों से इजहार करना बहुत ज़रूरी है. True. What is it that you want? True. How do you want to get it? And what are some of the things that you can do as a woman, as a human being to get that? True. जब हमें कोई
शादी का जोड़ा लेना होता है ना, तो औरतें कैसे जद्दोजहद करती हैं कि यार मैं इस दर्जी के पास चली जाऊँ, उधर चली जाऊँ, इस कारीगर के पास, ये डिज़ाइनर के पास, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखना है, कलर का बिल्कुल ये वाला शेड कलर का होना ये चाहिए। शेड होना चाहिए, मैं डायर के पास 10 चक्कर लगा True. लूँगी। लेकिन अब जब आप एक ज़िंदगी का पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो फिर आप यही जद्दोजहद उस वक़्त क्यों नहीं करते हैं? उस वक्त तो यार डिस्करेज की जा रही होती है ना, क्यों? क्यों आप नहीं मैं कर वैल्यू सकते। सिस्टम देखूँ, मैं देखूँ मुझे चाहिए क्या है इस शख़्स में? वो True. अपने बच्चों के साथ कैसे रहता है या रहती है? वो अपने माँ-बाप के साथ कैसे रहते हैं हम्म, या रहती है? दो इट दोनों गोज़ तरफ से। बोथ True. वेज़, एक मर्द के लिए भी यही है और औरत औरत के के लिए लिए भी भी। यही है। उसका वैल्यू सिस्टम क्या है? वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है या देती है? क्या वो वक़्त की इम्पोर्टेंस है उसके लिए क्या पैसे की इम्पोर्टेंस है? क्या उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो शख़्स मेरा पार्टनर जो है वो काम करे सिर्फ़, या मेरी खिदमत करे या प्लीज़ करे या मेरे घर में आके बर्तन धोए, क्या करे? दोज़ आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम पूछने चाहिए हमें। पूछने चाहिए अपने आप से भी और जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनसे भी। उनसे भी और अपने आसपास के लोगों से भी। ट्रू क्यों नहीं हम ये कॉन्वर्सेशन में आम ट्रू करते हैं? ट्रू ट्रू। अच्छा, वंस अ पर्सन डिसाइड्स कि हाँ, गेटिंग रीमैरिड इज़ द राइट वे, मुझे आई नीड दिस कंपेनियनशिप, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, ये सही है। लेकिन फिर भी कुछ आपको आपका दिल रोकता है या डरता है, घबराता है, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता है जो कि ब्रेकअप में रिजल्ट हुआ हुआ होता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट इज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, बट दैट प्रॉब्लम इज़ है दीज़ आर डिफ़िकल्ट नहीं, थिंग्स। नहीं, ये है, बिल्कुल सो आपने सही कहा, सो इसको बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, आपने सही कहा, हाँ, एक मुश्किल मरहला है। ट्रू कि वो कैसे ट्रांज़िशन करें, अपने आप को तैयार करें। ठीक है, सोसाइटी, बच्चों सबको कर लिया, लेकिन अपने आप को टू ओपन योरसेल्फ फॉर अनदर चांस, गिविंग योरसेल्फ अनदर चांस, इट्स नॉट, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल। इट शायद इज़ सोसाइटी से भी आप लड़ लेंगे, बच्चों को भी समझा लेंगे, अपने सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने आप को तैयार करना, एक्चुअली रिसीव करने के लिए तैयार करना कि आई एम ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ, हो सकता है मैं इस लायक हूँ कि मुझे ये मिले। हाउ डिड यू नेविगेट विद दैट? सच अ ब्यूटीफुल थॉट बिकॉज़ हम औरतों को सिखाया जाता है कि वी डोंट डिज़र्व टू बी लव्ड, हम्म, और अगर एक दफ़ा हमसे गलती हो गई है, तो अब बस तुम्हें खत्म। क्यों प्यार की ज़रूरत है? हम्म, तुम्हें क्यों सुकून की ज़रूरत है? या हम औरतों को इस बात से डिस्करेज करते हैं, हम्म, और यही यही बात सेल्फ वर्थ की आ जाती है। और आपने सही कहा कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान था कि आज मैंने सोचा हम्म, और कल कर लिया। हम्म। आई ऑल्सो हैड डिलिब्रेट किया होगा कितने अरसे तक। सोचा, हम्म, समझा, अ, तैयार किया अपने आप तैयार को। किया अपने आप को, और लास्ट मिनट तक की सोचती रही, या अल्लाह मियाँ पता नहीं, हाउ विल दिस बी, ट्रू। राइट? हाउ विल दिस बी फॉर माय चिल्ड्रन? हाउ विल दिस बी फॉर माय सेल्फ? हम्म, हाउ विल दिस बी फॉर द अदर पर्सन? हम्म, क्योंकि it's not just about me, यस, it's about the other person as well, that will become a part of my life, and that will be the family, ट्रू। right? So I think व्हाट हेल्प? कैसे किया, what helped is to remember that I deserve to be loved, कि I am worth it, I'm worthy of it. मैं औरतों के साथ ना एक worthy woman का एडजेक्टिव उनको समझाती हूँ कि यू आर वर्दी ऑफ मोहब्बत, इज़्ज़त, लिहाज। और जब हम अपने आप को ये मैसेज देंगे ना, तो हम फिर उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमें उस प्यार के काबिल समझेंगे। ट्रू। और ख़ाली ये लाइफ पार्टनर की तरफ नहीं जाता, ये आपकी औलाद के लिए भी है। जब एक औलाद देखेगी ना कि उसका माँ या बाप अपने आप को वर्दी समझता है कि वो प्यार के काबिल हैं, इज़्ज़त के काबिल हैं, वो भी तो करते हैं। वो भी अपने आप को उतनी ही हम्म, इज़्ज़त और इतना ही प्यार देंगे, और आगे जनरेशन के लिए उनका लाइफ पार्टनर भी, वो भी अपने लिए उसी किस्म का लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे जो बिल्कुल उनको इज़्ज़त दे सके या जो उनको मोहब्बत दे सके। बिल्कुल। क्योंकि ये भी इट इज़
इट इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ बिल्ड ऑन। हम प्यार से बने हैं, ट्रू तो हम क्यों इस लफ्ज़ को खो जाते हैं या इसके गलत मायने निकालते हैं? ट्रू। अच्छा, एज यू सेड, डेफिनेटली इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर, आपके जो हस्बैंड हैं, अब शादी से पहले उनसे आपने, was there a conversation, was there some questions that he asked you and you asked him that made you that you helped you make this decision, and you want to share them? या अगर वो ओपनली नहीं भी किए गए लेकिन आपके दिमाग में ये सर्टेन पॉइंट्स थे टू बी, जिनको आपने कंसिडर किया होगा या जिनके बारे में सोचा होगा, देखा होगा, सो अगर आप थोड़ा सा मुझे बताना चाहें फॉर आवर ऑडियंस के वो क्या चीज़ें थी कि अगर कोई लड़की जो है अब सोच रही है टू गेट री मैरिड और उसके बच्चे भी हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं बच्चों की वेलबींग के हवाले से, अपनी वेलबींग और ऑफ कोर्स अपने न्यू स्पाउस की वेलबींग के हवाले से कौन से पॉइंटर्स हैं जो कि उनको सोचने चाहिए और वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो उनको अपने होने वाले स्पाउस से पूछने चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी बात, पहली बात जो मेरे जहन में आती है, एंड एब्सोल्युटली आई शेयर अ फ्यू क्वेश्चंस। वी कन्वर्स्ड अ लॉट, ठीक है, हमने बहुत एक दूसरे से सवालात किए, बहुत एक दूसरे को समझने की कोशिश की, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले पा रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब हम इजीली पूछ सकते हैं एक True. दूसरे से. Things change when we get comfortable, बिल्कुल। when a couple gets more safe and secure in their relationship, True. they end up asking a lot more True. in-depth questions. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो मेरी औलाद ज़रूरी है और थी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? somebody who is willing to accept my children. और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप उनको प्यार से मिलें या इज्जत दें, आप उनको हर तरीके से उसी तरीके से एक्सेप्ट करें जैसे आप अपनी औलाद को करते हैं। आप उतना ही एफर्ट दें जितनी आप अपनी औलाद को करते हैं। आप उनके साथ उसी तरीके से रहें, या उनको वही एक माहौल दें जिस तरीके से आपने अपनी औलाद को दिया है। क्या आप कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है ये, तज़ीन। एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट फॉर द पर्सन, इट्स अगेन फॉर अबाउट कि उनकी फैमिली में अपने बच्चों के साथ भी फिर ये अंडरस्टैंडिंग और ये डिस्कशंस होने चाहिए दैट these kids are going to join our family, how are we going to navigate it, क्योंकि बिल्कुल। ये कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं। और उमूमन जो हम इस तरह की मिक्स फैमिलीज़ में जो बच्चों में राइवलरी देखते हैं, आई एम नॉट श्योर कि आपके बच्चों की और उनके बच्चों की एजेस क्या हैं, सिमिलर हैं, तो मोस्टली सिमिलर एजेस में ये चीज़ें हो जाती हैं अगर पेरेंटल लेवल पर इनको एड्रेस नहीं किया हुआ होता है। सो आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करती हूँ कि ही हैज़ ओल्डर किड्स एंड माई किड्स आर मच यंगर, and the amount of effort he makes and the amount of effort his kids make Nice. is unbelievable. माशाल्लाह। क्योंकि जो बच्चे थोड़ी कम उम्र होते हैं उनमें थोड़ी रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी रेजिस्टेंस नहीं नज़र आती, लेकिन उनका इमोशनल होता हो है। सकता है कि उनको इट्स ओनली कोई नेचुरल, चीज़, इट्स इट्स नॉट। वेरी नेचुरल। मैं कभी भी इस बात को बुरा नहीं मानूंगी। इनफैक्ट मैं तो बहुत बार बार पूछती थी कि आप पूछिए, हाउ डू दे फील, if they're okay, if they're feeling okay, and it's okay if they're not, because it's a very sensitive feeling बिल्कुल कि कोई औरत आपकी माँ की स्पेस में आ रही है। जगह आप नहीं ले सकते किसी की। बिल्कुल हर की एक बच्चे के लिए उसका बाप वही रहेगा जो बिल्कुल। बायोलॉजिकल बाप है, बिल्कुल माँ वही रहेगी जो बायोलॉजिकल माँ है। ना हम एक दूसरे की कोई जगह ले सकते हैं, बिल्कुल लेकिन आप उनको अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं जहाँ इज़्ज़त, मोहब्बत, एफ़र्ट, सब चीज़ें एक नेचुरल तरीके से महसूस करें, बिल्कुल राइट? एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, and also a conversation, not a question. I wouldn't say it was a question. I think it was a conversation, सही and also it was an observation. क्वेश्चन का तो बहुत दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था। इंसान बहुत सारी चीज़ें सवाल जवाब में गुम हो जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कर लें किसी को और उनके एक्शंस देख लें और उनका रवैया देख लें, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा पता चल जाता है बनिस्बत इसके कि आप सवाल जवाब में उलझे रहें।
True. So I think that was my first question. And the second question was, आप जब दूसरी दफ़ा शादी कर रहे होते हैं तो आपको औरत हो या मर्द हो, उसको ख्याल आता है यार फाइनेंसेस का क्या होगा। अब मुझे एक सेट ऑफ बच्चों का तो मैं ख्याल रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो क्या मुझे इधर भी देना पड़ेगा, उधर भी देना पड़ेगा, क्या हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक दैट क्लैरिटी Is very important. is very important and that honesty is important. True. And I think the third thing is कि जो भी ख्याल, डर, खौफ, झिझक, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि दिल में हो, उसको सच्चाई से, टेंडरनेस से, प्यार से शेयर करें। True. क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना तो इंसान के दिमाग में बहुत चीज़ें घूमने लगती हैं जिनका कोई सर पाँव नहीं होता, बिल्कुल, सिर्फ assumptions में सिर्फ assumptions में ही जी रहे होते हैं। तो क्यों assumptions में जिए जब हम बात Communicate कर करके सकते अपना दिल हल्का कर सकते हैं या True. कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपनी नीड को बता सकते हैं कि यार मेरी ये ज़रूरत है, True. ठीक है मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरी ये ज़रूरत है, क्या तुम पूरा कर सकते हो इस ज़रूरत को। True. या मर्द भी ये पूछ सकता है, यार मेरी ये ज़रूरत है, क्या तुम ये मेरी ज़रूरत पूरी कर सकती हो। True. So basically एक ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जहाँ पर आप एक्चुअली क्लियरली, ये तो चाहे पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, भी ऑल्सो डिड अ पॉडकास्ट जो कि इट वाज टोटली अबाउट व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। हमने पूरा किया था। सो उसमें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट डिस्करेज थिंग। इट इज़। अज्यूम कर लो, माशरे में ऐसे होता है, सोसाइटी में ऐसे होता है, ये तो अज्यूम्ड है, इतना लोग क्या जहेज आता है, कहेंगे। इतना ये होता है, इतना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे पहली दफ़ा शादी कर रहे हैं या दूसरी दफ़ा शादी कर रहे हैं आप, ये या तीसरी दफ़ा कर रहे हैं, आप ये डिस्कशंस कर लें ज़िंदगी में, बिल्कुल ताकि आपको फ्यूचर जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनसे आप बच सकें। बिल्कुल। देखिए, एक तो होता कि आपने कोई बात ही नहीं की, तो फिर देयर आर टू आउटकम्स के बात कर लेते तो मसला हल हो जाता है, या बात करने से भी मसला हल नहीं होता। बिल्कुल। बट आपको कैसे पता चलेगा कि बात करने से मसला हल हो सकता था अगर आपने बात ही नहीं की होगी तो। सो यू हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विद द पर्सन यू गेटिंग मैरिड। और थैंक यू सो मच महर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन सच डिटेल, और इतने अच्छे से आपने सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन किया। आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू बी वल्नरेबल एंड शेयर योर स्टोरी, क्योंकि ये करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपकी इस यहाँ आने से और हमारी इस कॉन्वर्सेशन के करने से बहुत सारे लोग जो किसी परेशानी में होंगे इस वक्त, चाहे वो किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं या फिर वो निकल चुके हैं, एंड देर either they don't know they need a companion or they know they need a companion but उनको हिम्मत नहीं हो रही है इस चीज़ के बारे में बात करने की। सो द गुड थिंग अबाउट दैट ड्रामा वाज आल्सो कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो बात होना, कॉन्वर्सेशंस होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अब बहुत अच्छा लगा कि जब भी कोई ड्रामा का कोई फीडबैक या रिव्यू आता था तो उसके नीचे कमेंट्स में लोगों ने शेयर किया होता था, ये तो मेरी अम्मी की कहानी है, ये मेरी कहानी है, मेरी बहन की कहानी है। सो दैट वाज लाइक कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे गुजरते हैं और वो उसको वॉइस नहीं कर पाते। सो द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन वाज आल्सो कि हम उस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर सकें और उस पर बात कर सकें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ वेरी हैप्पी, बाउंटीफुल, प्रॉस्पेरस मैरिड लाइफ। आप और आपके पार्टनर एक दूसरों के लिए जो है वो कूलनेस ऑफ देयर एक दूसरे की आइज़ हों। बहुत सारी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ आई वुड लाइक यू से अल्लाह हाफिज़ टू यू। अल्लाह हाफिज़ और वेरी मच। सेम है। और अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो मॉमकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस बात को भी मत भूलिएगा कि हर इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी में एक नए शुरुआत करने का हक़ है, और आप अपने आप को इस हक़ से रोक सकते हैं और ना कोई और आपको इस हक़ से रोक सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।